डेडपूल वुल्वरीन में बनने वाला है एक नया एवेंजर्स टीम। क्या दिखेगा हल्क वर्सेस वुल्वरीन डेडपूल वुल्वरीन में, और एक फेमिलियर किरदार का डेडपूल वुल्वरीन में होने का मिल गया है कंफर्मेशन। चले जानते हैं इन डिटेल पर। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। डेडपूल और वुल्वरीन के टीवी स्पॉट की बौछार आ रही है क्योंकि फिल्म बहुत जल्द आने वाली है, और उसी जुस्तजू में आया है एक और टीवी स्पॉट जिसका टाइटल है नाइस। इस टीवी स्पॉट में कुछ पुराने क्लिप्स दिखते हैं जहां वेड विल्सन और उसके दोस्त बर्थडे सेलिब्रेशंस करते हैं। डेडपूल और वुल्वरीन के बीच नोकझोंक भी दिखते हैं, पर असली मसाला आया है अंत में जहां अपीयर होता है सेबरटूथ। पर यह सेबरटूथ लिव शाइबर का सेबरटूथ नहीं है जो एक ओरिजिनल वुल्वरीन में दिखा था, पर यह है रेसलर टायलर मेन का सेबरटूथ जो 2000 की एक्सपेन में दिखा था। सेबरटूथ है विक्टर क्रीड जिसके म्यूटेंट पावर जब उजागर हुए उसने गलती से अपने भाई को मार दिया। के बाद उसके पिता ने उसे बंदी बना के रखा और टॉर्चर किया। एक दिन सेबरटूथ वहां से निकल गया और अपने पिता को मार दिया उसने। बड़े होने पर उसे मालूम पड़ा कि उसके भाई को लोगों ने मार दिया है। तब से शुरू हो गई वुल्वरीन वर्सेस सेबरटूथ की राइवलरी जो कॉमिक्स में बहुत फेमस है, आइकॉनिक है, जो डेडपूल इस टीवी स्पॉट में भी रेफर करता है। People have waited decades for this fight. सेबरटूथ के पास अपनी हर उंगली में एक क्लॉज है जो किसी भी फ्लैश या मटेरियल को फाड़ सकते हैं। उसके मुंह में जानवर की तरह बड़े दांत है जिससे वो हड्डियां चूर-चूर कर सकता है। भरपूर ताकत है उसके पास रीजनरेशन पावर्स भी है जो किसी भी घातक इंजरी से उसकी बॉडी को क्विकली रिकवरी दे सकते हैं। पर सेबरटूथ का एक वीकनेस ये है कि वो तभी मरेगा जब उसका सर को धड़ से अलग किया जाएगा। जिस बात पर मैं कुछ स्पॉइलरी बोलने वाला हूँ, तो अगर आप सुनना नहीं चाहते तो टाइम स्टैम्प में जाके इस पोर्शन को स्किप कर दे, क्योंकि सेट फोटोज में ऑलरेडी रिवील हो चुका है कि इस सीन में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, जिस पर मैं करूंगा यहाँ डिस्कस, इसलिए मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। सेट फोटोज में दिखाया था कि वुल्वरीन ने टायलर मेन के सेबरटूथ के सर को धड़ से अलग कर दिया था और डेडपूल उसके कटे सर को लेके घूमता है। वैसे अटकलें है कि लिव शाइबर का किरदार भी दिखेगा इन डेडपूल वुल्वरीन, तो वुल्वरीन वर्सेस सेबरटूथ फाइट 2.0 देखने को मिलेगा इस फिल्म में फिर से। इस फाइट सीन में कुछ और ईस्टर एग्स है जहां इर्द गिर्द दिखते हैं कुछ और नकाबपोश किरदार जो ऑब्वियसली छुपाए गए हैं क्योंकि ये सब एक्सपेन विलेंस के कैमियोस होने वाले हैं। पर एक आदमी दिखता है, वो है पायरो यानी कि एरन स्टैनफोर्ड जो बैठा हुआ है रेड स्कल की गाड़ी में, जिसके फ्रंट में आयरन मैन का चित्र है। इस बंदे के प्रेजेंस को ऑलरेडी पहले ट्रेलर में कंफर्म कर दिया गया था। इस सीन में बैकग्राउंड में दिखता है फॉक्स का गिरा हुआ लोगो, लोकी में दिखे एल्ड्रिच शिप के अंश, मून नाइट सीरीज में दिखा आइसक्रीम ट्रक, कनाडा का सीएन टावर, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स में दिखे बाइक्स, दूर कहीं दिखते हैं कुछ पिरामिड्स जो लोकी सीरीज के वॉइड वाले सीन्स में भी दिखे थे, जो दर्शा रहा है कि डेडपूल वुल्वरीन के ये पोर्शन उसी वॉइड में हो रहे हैं। ये पिरामिड कैंग के एक वेरिएंट ड्रामा तट पर नॉट हो सकता है। एंटमैन वॉस क्वांटमनी में भी दिखा था। मून नाइट में भी छुप छुपा के एक शर्ट के पीछे ड्रामा तट का चित्र दिखाई दिया था। और उसी छुपाने वाले बात पर आते हैं एक स्कूप या फिर थ्योरी पर जिसे हवा दे रहे खुद रायन रेनल्ड्स ने अपनी इंस्टाग्राम में एक वीडियो क्लिप टीज किया है जहां दिखता है एक नीला झंडा जहां पर सफेद कलर का एवेंजर का सिंबल दिखता है, जो सिंबल हमने एवेंजर की फिल्मों में देखा है। पर उसी ए के ऊपर काले कलर से एक और ए लिखा हुआ है। कुछ दिनों बाद रायन ने अपने एक और फोटो डाला एक टोपी के साथ जहां वही सिंबल था। टोपी में मैसेजेस देना एक्चुअली मार्वल हेड केविन फाइगी का काम है, जहां वो आने वाली फिल्मों पर करते हैं कुछ हिंट्स। कुछ दिनों से एक स्कूप चल रहा है कि जब डेडपूल और वुल्वी इस पोर्टल के अंदर घुसेंगे वो मिलेंगे कुछ फेमस मार्वल किरदारों से, जिनके साथ वो बनाएंगे अपना नया डबल एवेंजर्स टीम। क्योंकि यहाँ ए के ऊपर ए लिखा है, वो ऑब्वियसली डेडपूल ने ही लिखा होगा, तो इनका नाम डबल एवेंजर हो सकता है। पर फिल्म में इन्हें बुलाया जाएगा रेजिस्टेंस ग्रुप। ये नई टीम भिड़ेगी कैसेंड्रा नोवा और एक्समेन विलेंस के जमावड़े के साथ। कौन होने वाला है इस टीम का पार्ट? रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हीरो होगी जेनिफर गार्नर का किरदार इलेक्ट्रा, जिनकी प्रेजेंस की पुष्टि ऑलरेडी हो चुकी है। गार्नर ने इलेक्ट्रा का किरदार 2003 की बेन एफ्लेक स्टारर डेयरडेविल में निभाया था। फिर 2005 में उनको अपनी फिल्म मिली थी जो बहुत बुरी थी, चैनिंग टेटम एज गैम्बिट, जहां फाइनली चैनिंग का सपना पूरा होगा। कई सालों पहले चैनिंग के साथ फॉक्स वाले एक सोलो गैम्बिट मूवी बनाना चाहते थे जो चैनिंग का सपना था। Sorry, I couldn't help myself. चैनिंग को कॉमिक कॉन में भी स्टेज में बुलाया गया था, पर अफसोस ऐसा हो ना पाया। फाइनली रेजिस्टेंस उर्फ डबल एवेंजर्स की टीम का पार्ट होंगे चैनिंग एज गैम्बिट। रिपोर्ट के मुताबिक डैफ्ने कीन एज X-23। डैफ्ने दिखी थी आइकॉनिक एक्समेन मूवी लोगन में एज अ बच्ची जिस पर वुल्वरीन के खून को लेके एक्सपेरिमेंट किए गए थे। इस दुनिया में जहां डेडपूल वुल्वरीन पहुंचते हैं शायद डैफ्ने ही है नई वुल्वरीन, और ये शायद लोगन की दुनिया में ही सेट होगा। डैफ्ने यहाँ से रेजिस्टेंस टीम का पार्ट होगी, इसलिए ये भी हो सकता है कि लोगन X-23 को ही लाइन कह रहा हो। Trust me, kid, I'm no hero. हैले बेरी एज स्टॉर्म, जिन्होंने डेडपूल वुल्वरीन के शूट के दौरान ये फोटो डाला था जहां वो स्टॉर्म वाली हेयर स्टाइल में है, वो भी दिख सकती है एज पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप। क्रिस एवंस पर नॉट एज कैप्टन अमेरिका पर एज जॉनी स्टॉर्म एके ह्यूमन टॉर्च। कैप्टन अमेरिका बनने से पहले क्रिस दिखे थे जॉनी 2005 की रिलीज फैंटास्टिक 4 और उसकी सीक्वल 2007 की
फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में भी, क्योंकि क्रिस ऑलरेडी रायन और डेडपूल वुल्वरीन के डायरेक्टर शॉन लेवी पिछली फिल्म फ्री गाय में कैमियो कर चुके हैं, तो ये अटकलें होना ही था। क्रिस दिखेंगे यहाँ पर। वैसे इस सेबरटूथ वर्सेस वुल्वरीन फाइट सीन में इस केज में एक बंदा दिखता है जो अटकलों के अनुसार हो सकता है क्रिस एवंस एज जॉनी स्टॉर्म। फाइनली वेस्ली स्नाइप्स एज ब्लेड, जिस किरदार को उन्होंने आइकॉनिक 1998 फिल्म ब्लेड में, फिर उससे भी आइकॉनिक सीक्वल 2002 की ब्लेड 2 में, और फाइनली उन दोनों से ना के बराबर आइकॉनिक 2004 की ब्लेड ट्रिनिटी में निभाया था। पर खबरें उस दौरान ये थी कि रायन और वेस्ली के बीच उस फिल्म के दौरान संबंध कुछ खास अच्छे नहीं थे। तो ये वाला र्यूमर थोड़ा अटपटा लगता है। अगर ऐसा हुआ तो मार्शल को कैसा लगेगा? उनकी ब्लेड फिल्म का अभी तक पत्ता नहीं है और यहाँ दो ब्लेड आ रहे हैं। दोनों अपना तकिया कलाम कह के एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, जो देख के बड़ा मजा आएगा अगर ऐसा हुआ तो ये होगी नई डेडपूल वुल्वरीन की डबल एवेंजर्स / रेसिस्टेंस टीम, जो रूमर्स के हिसाब से इस फिल्म में कैसेंड्रा और कंपनी के खिलाफ लड़ेंगे। इसलिए रेनॉल्ड्स इस फ्लैग को पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप इस सीन को गौर से देखें तो डेडपूल वुल्वरीन मोबिस वाली गाड़ी में कैसेंड्रा के अड्डे पे आते हैं, पर वो लोग फ्रंट वाले सीट से निकलते हैं, पर पीछे के सीट का दरवाजा खुला क्यों है? ये तो वही स्पाइडरमैन नो वे होम वाली बात हो गई कि लेजर और स्पाइडरमैन को लात कौन मार रहा है। तो शायद इस सीन में ये टीम दिखेगी जो मोबिस की गाड़ी में वॉइड में पहुंचेंगे कैसेंड्रा नोवा के अड्डे पे। क्या दिखेगा हल्क वर्सेस वुल्वरीन डेडपूल वुल्वरीन में? अब आते हैं हल्क वर्सेस वुल्वरीन रूमर पर, जो काफी चल रहा है। कुछ लोगों को डेडपूल वुल्वरीन के पहले 40 मिनट दिखाए गए और उन लोगों ने स्कूपर्स को कहा कि लार्जली सीन्स वही है जो ट्रेलर्स में दिखे हैं, यानी कि ट्रेलर में सिर्फ फिल्म के पहले 40 मिनट से ही सीन्स डाले गए हैं। पर एक पोर्शन में डेडपूल वुल्वरीन वेरिएंट की खोज में दूसरे रियलिटीज में जाता है और उनमें से एक रियलिटी में देखता है एक वुल्वरीन वेरिएंट को लड़ते हुए हल्क के साथ। अब ये रफलो वाला हल्क है या फिर एरिक बाना वाला हल्क या फिर द इनक्रेडिबल हल्क वाला एडवर्ड नॉर्टन, वो पता नहीं। हालांकि इन रूमर्स की कंटिन्यूएशन में ये बताया जाता है कि ये फाइट सीन फिल्म में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे शुरू होने से पहले ही हल्क डेडपूल को पोर्टल में फेंक देता है। हल्क और वुल्वरीन कॉमिक में कई सारे आइकॉनिक फाइट्स में भिड़े हैं और ये डिमांड काफी दिनों से चल रही थी कि ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन हल्क से लड़े, तो शायद हो रहा है। आपको क्या लगता है? क्या यही होगी डबल एवेंजर्स की टीम? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। कुछ रिसेंट वीडियोस जिसमें शामिल है कल की 2898 AD से रिलेटेड वीडियोस आखिर में है, चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे MCU रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्ड रिव्यू। जस्ट अ नर्ड रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।